Hello bachcho, let's figure out the question. The question says trihydroxypropane is the options are palmitic acid, arachidonic acid, glycerol and your glycine. तो हमें बताना है कि ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जो होता है वो हम किसको बोलते हैं। पाल्मिटिक एसिड को बोलेंगे, अराकिडोनिक एसिड को बोलेंगे, ग्लिसरॉल को या फिर ग्लाइसिन को। तो बेसिकली हमें एक आयोटैक नेम दिया है। सो हियर द की कंसेप्ट विल बी आर लिपिड। अब हमें पता है कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, देन आपका प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड फाइनली योर लिपिड। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जो एक ये बायोमोलिक्यूल है लिपिड, ये क्या होता है? इट्स अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल। ऑल राइट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा मेनली। एंड देन आफ्टर दैट अगर मैं इसकी सोल्युबिलिटी की बात करूं, सो जो आपका ये लिपिड होता है ये इनसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। तो फिर सोल्यूबल किस में होगा? सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल बेंजीन, उसके अंदर ये सोल्यूबल होता है। नाउ अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स आखिर बनना किस चीज से है? So lipid is made up of two things. Basically, first one is your glycerol and second one is your fatty acid. दोनों के बारे में we will talk in the next slide. So पहले I will talk about glycerol molecule and यहीं से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। So glycerol molecule जो होता है, it's a molecule that contains three carbon having three hydroxyl groups at each carbon। अब इसका मतलब है कि एक तीन कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और हर एक कार्बन मॉलिक्यूल पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। ऑलराइट, सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो 1, 2 and 3 and then each carbon has hydroxyl group attached to it, and then after that I can fill the valency of the carbon with the help of the hydrogen। all right, सो यहाँ पे मैं हर एक कार्बन की जो फोर वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई कर देता हूँ विद द हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स, क्या हम इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन? सो लेट्स राइट हियर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया? OH ग्रुप, और प्रोपेन का मतलब क्या होता है? इट्स अ एल्केन हैविंग थ्री कार्बन। एल्केन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ओनली। तो जो मेरा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसको मैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? यहाँ पे तीन कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। सो आई कैन कॉल द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सो ग्लिसरॉल की बात तो यहीं पे ही खत्म हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द फैटी एसिड्स अ लिटिल बिट। सो जो हमारा फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। फैटी एसिड, फैटी एसिड किसको बोलेंगे? अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट इज अनब्रांच्ड। ये अनब्रांच्ड होगी, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। इट्स a long chain of carbon that is unbranched having carboxyl group। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, अटैच्ड टू अ R ग्रुप। अभी जो R ग्रुप होता है, इट कैन बी योर एनीथिंग, इट कैन बी योर मिथाइल, इट कैन बी योर इथाइल और एनीथिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसके बेसिस पे डिफरेंट एग्जांपल्स है फैटी एसिड के। अगर नंबर ऑफ कार्बन मेरा 16 है, तो उसको हम बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल
CH3, तो यहाँ पे CH2 14 टाइम्स रिपीट होगा एंड देन एक कार्बोक्सिल ग्रुप। सो अगर आप डेफिनेशन देखो, एक लॉन्ग चेन देखो कितनी लंबी चेन है, 16 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यू कैन सी दैट हियर इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये एक आर ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे आर ग्रुप हो जाएगा आपका ये वाला। सो इट इज अ पाल्मिटिक एसिड जिसके अंदर 16 कार्बन है और अनब्रांच्ड है, लीनियर होगा। फिर अगर मैं कार्बन का नंबर इफ कार्बन नंबर अगर आपका कितना हो जाता है, अगर 20 हो जाएगा तो उसको बोलोगे आप एराकिडोनिक एसिड। ये कैसे हम डिनोट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे CH3 CH2 कितनी बार रिपीट होगा, 16 टाइम्स, एंड देन C यहाँ पे आएगा 18 टाइम्स बिकॉज इट्स अ 20 carbon containing compound COOH. So you can see that carbon 1 and then 18 carbon here and then 20 carbon here. So you can see that there are total 20 carbon in the arachidonic acid. और अगर मैं एक यहाँ पे नोट लगा दूं, तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ था ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन जो होता है आपका एक अमाइनो एसिड होता है, इट्स नॉट अ लिपिड मॉलिक्यूल। और अमाइनो एसिड में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और कार्बन मॉलिक्यूल की जो 4 वैलेंसीज होती है, एक वैलेंसी पे आपका हाइड्रोजन होता है, एक वैलेंसी पे आपका अमोनिया ग्रुप होता है, NH3 ग्रुप होता है, ठीक है, एक वैलेंसी पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एंड एक वैलेंसी पे आपका कोई भी आर ग्रुप अटैच्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बेसिक अमाइनो एसिड। सो अगर हम क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं, सो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन किसको बोलेंगे हम, ऑब्वियसली ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्यों, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड तो एक लॉन्ग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अरेकिडोनिक भी एक लॉन्ग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें 20 कार्बन है, और ग्लाइसिन तो आपका एक अमाइनो एसिड है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू।